बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। जी आज का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि एक ट्रेन है और ट्रेन की जो लंबाई है यानी लेंथ ऑफ ट्रेन जो बताई हुई है वो दी हुई है उन्होंने 360 मीटर यानी 360 मीटर लंबी ट्रेन है। वो एक ख़ास स्पीड से मूव करती है और स्पीड उसने बताई हुई है कि 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से वो चल रही है। फिर उसने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई हुई है, कहता है व्हाट विल बी द टाइम। आपने टाइम निकालना है यहाँ पे कि टोटल टाइम कितना लगेगा एक चीज़ को पास करते हुए, एक ब्रिज से पास करते हुए। तो लेंथ ऑफ ब्रिज भी बताई हुई है आपको। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी दी हुई है? लेंथ ऑफ ब्रिज आपको दी हुई है 140 मीटर। तो देखें अब यहाँ पर दो लेंथ दी हैं यानी दो डिस्टेंस आपके पास गिवन है। देखें जब भी कोई ट्रेन गुजरेगी ना तो वो दो डिस्टेंस तय करेगी। एक पूरा ट्रेन अपने साइज का डिस्टेंस उस ब्रिज से क्रॉस करेगी तो वो डिस्टेंस होगा, और दूसरा वो क्रॉस किसको कर रही है? ब्रिज को। तो ब्रिज की स्टार्ट से एंटर, लेट्स सपोज ये देखें यहाँ पर अगर ये मैं बनाता हूँ एक ब्रिज है, तो यहाँ से जब ब्रिज से ट्रेन जब एंटर करेगी तो ट्रेन का ट्रेन ने अपना साइज भी का जितना सफ़र भी करना है और इस ब्रिज से भी सफ़र करना है। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों जो है वो आपने काउंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या होगा? 360 प्लस 140 एंड दैट विल बी इक्वल टू 500। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 500 मीटर आ गया। दूसरा इसमें आपने ये काम करना है कि आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सेकंड में दिए हुए हैं और जो डिस्टेंस दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपको स्पीड दिया है वो किलोमीटर फी घंटा में दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किलोमीटर फी घंटा को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये दूसरा काम आपने करना है। 45 किलोमीटर पर घंटे को आप जब मीटर पर सेकंड में करोगे तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को करने के लिए चूंकि आवर नीचे है तो इसलिए 3600 से डिवाइड। तो 0000 कैंसल, और यहाँ पर ये आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा 5, और ये अगर 3 के टेबल पे काटें तो ये कटता है, और ये आ जाएगा कितना कितने पे आता है? 45 का टेबल पढ़ें, ये तो 15 पे आता है डायरेक्ट, और 18 कितने पे आता है? 3 के टेबल पे 6 पे आता है। सही है, मज़ीद भी कटिंग होती है। यस, मज़ीद भी कट रहा है, तो ये आ जाएगा 3 के टेबल पे 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15। 3 के टेबल पे कितने पे आता है? 5 पे आता है। ठीक है, आपके पास बच गया 5 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 25/2। अब आपके पास जो स्पीड आ गई है वो आ गई है 25/2। ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, और वो ये है कि वेलोसिटी या स्पीड जो होती है, मैं स्पीड ही लिख देता हूँ यहाँ पर, कि स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड इक्वल है कि कितना डिस्टेंस किया और कितने टाइम में किया। अगर आपने टाइम निकालना है तो फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो ये आपने अब फार्मूला लगा लेना है। हमारा फार्मूला बन गया टी। अब फॉर दैट तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? टी इक्वल है डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर, और आपके पास स्पीड कितनी है? 25/2। तो आप 25/2 को ऐसे करके लिख सकते हैं कि 2 ऊपर लिख देंगे 500 के साथ। ठीक है, अगर बटा के नीचे बटा हो तो वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर अब ये आपका हो जाएगा 25 को जब 1 के टेबल पे करेंगे 25 1 ज़ा 25, और ये आ जाता है तकरीबन कितना होता है? 25 4 100 होता है 4 पे, और 4 4 ये कितना बन जाएगा? 500 कर लेते हैं यार ऐसे। 500 को 25 पे करते हैं तो 25 2 ज़ा 50,
और 0 20 पे आ जाएगा, सही है। तो 20 टाइम्स 2 हो जाएगा एंड दैट विल इक्वल टू 40। तो टाइम आपके पास कितना आ गया, 40 सेकेंड आ गया है। सो दैट इज़ द वे। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों का आपने डिस्टेंस ऐड करना है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेना है, एंड द फार्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।